हेलो एवरीवन। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपना सारे लैब हो चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री से लेके ब्लड बैंक तक, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टो, साइटो, ब्लड बैंक, हिमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। अब आज हम देखते हैं इतने जितने हमने लैब पढ़े, जो पांचों लैब हमने कवर किया, उसके अंदर जो कितनी स्टैंडिंग आती हैं उनको हम एक वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा स्टैंडिंग रिवाइज हो जाएगा। स्टैंडिंग का वेटेज अच्छा खासा है, लैब के सभी एग्ज़ाम में स्टैंडिंग आता है। और दूसरी चीज़, सारे चीज़ें हमें इकट्ठा कवर हो जाएंगी। नोट्स निकलवा के आप, प्रिंट करवा के आप आसानी से पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ओके। और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। शुरुआत करते हैं हिमेटोलॉजी से। हिमेटोलॉजी में कितने स्टेंस आए थे, उनको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजिकल स्टेंस। उसके अंदर जितने भी स्टेंस आए हैं उनको हम ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, हिमेटोलॉजी के अंदर मेनली होता है लिशमन स्टेन, गिम्सा स्टेन, राइट स्टेन और जेनर स्टेन। लिशमन स्टेन की बात करें, कहाँ उपयोग किया जाता है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाने में या मलेरियल पैरासाइट डिटेक्ट करने में लिशमन स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। कलर कैसा देता है, न्यूक्लियस पर्पल कलर का दिखता है और साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का दिखता है। ये बात हो गई लिशमन स्टेन की। गिम्सा स्टेन की बात करें तो ब्लड पैरासाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा WBC ल्यूकोसाइट्स की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी हो तो गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बात करें, गिम्सा स्टेन का कलर न्यूक्लियस डार्क ब्लू और साइटोप्लाज्म पेल ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये सिंपल सी बात होगी। आगे बात करें राइट स्टेन की, ये ब्लड स्मेयर के लिए इस्तेमाल होता है। RBC पिंक कलर का, WBC ब्लू या पर्पल कलर का दिखाई देता है। जेनर स्टेन में प्लेटलेट काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेटलेट्स कैसा, वायलेट कलर का शो करता है। ये सिंपल सी बात हो गई। अब एक एक करके इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, आपको याद करना हो कौन कौन से हिमेटोलॉजिकल स्टेन्स थे, तो याद कर सकते हो आप। LGWJ यानी लिस्मन, गिम्सा, राइट और जेनर सब ब्लड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिंपल सी बात होगी। आगे बात करें हम डिटेल में, तो लिशमन स्टेन से डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। क्यों इस्तेमाल होता है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाने में। इसके अलावा मलेरियल पैरासाइट की डिटेक्शन करने के लिए लिशमन स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। सामग्री क्या क्या लग रही है लिशमन स्टेन में, लिशमन पाउडर लगेगा। किससे बना होता है, इयोसिन और मेथाइलिन ब्लू के मिक्सचर से बना होता है। इसके अलावा फिक्स करने के लिए मेथेनॉल इस्तेमाल किया जाएगा। प्रक्रिया क्या होगी, स्लाइड पर स्मेयर बनाएं और सूखने दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लिस्मन स्टेन डालें 2 मिनट के लिए। लिस्मन स्टेन कितना रेशियो होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। थर्ड स्टेप, डिस्टिल वाटर मिलाकर 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये सिंपल बात। लास्ट में धोकर और सुखाएं और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देख लें। ये सिंपल सी बात हो गई स्टेप लिस्मन स्टेन की। देखने पर कैसा दिखाई देगा, RBC पिंकिश कलर का दिखाई देगा, प्लेटलेट वायलेट कलर का दिखाई देगा और न्यूक्लियस जो है वो डार्क पर्पल कलर का दिखाई देगा। ये सिंपल सी बात होगी लिशमन स्टेन की। इसके अलावा हम बात करें, एक होता है स्पेशल स्टेन जिसको बोलते हैं माइलो परऑक्सीडेज स्टेन, जिसको MPO स्टेन बोलते हैं, माइलो पर ऑक्सीडेज स्टेन। इसमें क्या होता है, क्यों करते हैं, ग्रेन्यूल्स इन माइलॉइड सेल्स, यानी माइलॉइड सेल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होती हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे दिखेंगे ग्रेन्यूल्स, गहरे भूरे से काले ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। ठीक है। उपयोग कहाँ होता है, AML और ALL। ये हमने देखा था हिमेटोलॉजी में, किसमें, ल्यूकोसाइट्स यानी ल्यूकोसाइट या WBC से जो कैंसर हो रहे थे उनके टाइप्स में हमने अच्छे से देखा था, AML, ALL, CML। ठीक है। तो वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा MPO स्टेन, सिंपल सी बात। आगे बात करें राइट स्टेन, इसमें क्या हो रहा है, रूटीन पेरिफेरल स्मेयर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी रूटीन पेरिफेरल स्मेयर, रेगुलर स्टेन के लिए हम राइट स्टेन इस्तेमाल करते हैं। राइट से क्या याद कर लोगे आप, रेगुलर, यानी रेगुलर यूज़ के लिए, रूटीन यूज़ के लिए हम राइट स्टेन इस्तेमाल कर लेंगे। कलर कैसा होगा, सिमिलर टू गिम्सा, गिम्सा स्टेन का जैसा कलर होता है वैसा होगा। क्लियर RBC WBC कॉन्ट्रास्ट होंगे। ये सिंपल सी बात होगी। फिर बात करें सूडान ब्लैक बी। सूडान ब्लैक बी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, लिपिड ग्रेन्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइलॉइड सीरीज काले ग्रेन्यूल्स दिखाएगा, लिम्फॉइड सीरीज नेगेटिव कलर दिखाएगा। ये सिंपल सी बात हो गई। गिम्सा स्टेन की बात करें, ब्लड पैरासाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो मलेरियल पैरासाइट। ये सिंपल सी बात, मलेरिया कैसा है, ब्लड बॉर्न है, तो ब्लड के लिए गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा WBC न्यूक्लियर डिटेल, RBC में न्यूक्लियर होता है क्या, न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं होता। WBC के अंदर बिल्कुल होता है। तो WBC की अगर हमें न्यूक्लियस की स्टडी करनी हो, यानी लिम्फोसाइट की हमें
न्यूक्लियस की स्टडी करनी हो तो कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे? गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या सामग्री लग रही? गिम्सा पाउडर लगेगा, ग्लिसरीन लगेगा और मेथेनॉल लगेगा। कलर कैसा शो करेगा? न्यूक्लियस डार्क ब्लू, साइटोप्लाज्म लाइट ब्लू और मलेरियल पैरासाइट रेडिश कलर का शो करेगा गिम्सा स्टेन में। इसके अलावा लास्ट में हम बात करें जेनर स्टेन की। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेटलेट ब्लूइश पर्पल, यानी प्लेटलेट का कलर ब्लूइश पर्पल, आरबीसी का पेल पिंक दिखाई देता है जेनर स्टेन में। ये सिंपल सी बात हो गई। हिस्टोपैथोलॉजी लैब स्टेन्स की बात करें, देखो हेमेटोलॉजी हमने पूरी कवर कर ली, जितने स्टेन थे हेमेटोलॉजी में हमने देख लिया। अब बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन्स की। इसमें कौन कौन से स्टेन होते हैं? एचएनई, पस, मेसन्स ट्राइक्रोम, रेटिकुलिन या सिल्वर स्टेन, कॉन्गो रेड और ऑयल रेडो। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। अब देखते हैं एक एक करके। एचएनई स्टेनिंग क्यों, उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं एचएनई स्टेनिंग? पहली बात तो फुल फॉर्म हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, यहाँ पर लिखा हुआ है हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। ये फुल फॉर्म होता है एचएनडी का। क्यों करते हैं? टिश्यू का समान स्ट्रक्चर देखने के लिए करते हैं, यानी टिश्यू की स्ट्रक्चर अगर हमें देखनी हो तो एचएनडी स्टेनिंग करेंगे। क्या कलर दिखाई देगा? ये तो हमने बहुत बार देख लिया है। न्यूक्लियस ब्लू कलर का दिखाई देगा और साइटोप्लाज्म पिंक कलर का दिखाई देगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एचएनडी स्टेनिंग में। फिर बात करें पस स्टेनिंग। पहली चीज़ तो फुल फॉर्म जानो, पस स्टेनिंग का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है पस स्टेनिंग की। ठीक है, तो पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? म्यूकस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फंगल एलिमेंट। फंगल एलिमेंट्स में क्या आ सकते हैं? हाइफी आ सकता है, कोनोडिया आ सकता है, उसके लिए पर्सिस्टेंट इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए। पॉजिटिव होगा तो कैसा शो करेगा? गुलाबी कलर शो करेगा। फिर बात करें मैसन्स ट्राइक्रोम। मैसन्स ट्राइक्रोम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मसल और कोलेजन में डिफरेंस के लिए, यानी जो मसल है हमारे बॉडी में और जो कोलेजन है उनमें हमें डिफरेंस प्राप्त करना हो तो मैसन्स ट्राइक्रोम का इस्तेमाल करेंगे। मसल रेड कलर का दिखेगा, कोलेजन ब्लू कलर का यानी नीला कलर का दिखाई देगा। ये सिंपल सी बात होगी। फिर बात करें हम रेटिकुलिन यानी सिल्वर स्टेन की। रेटिकुलिन नाम से क्या पता कर लोगे कि रेटिकुलिन फाइबर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? जी सिंपल सी बात। कैसा दिखेगा? ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, कांगो रेड की बात करें तो कॉन्गो यानी एमोइलॉइड। एमोइलॉइड की पहचान करनी हो तो हमें कॉन्गो रेड स्टेन करेंगे। सिंपली अगर नॉर्मली बात करें, नॉर्मली, ठीक है, तो नॉर्मली ये रेड कलर दिखाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो रेड कलर दिखाएगा। लेकिन अगर पोलराइज लाइट अगर पड़ जाए तो ये एप्पल ग्रीन, ठीक है, यानी सेब के रंग का हरा कलर शो करेगा। ये सिंपल से हो गई कॉन्गो रेड की बात। तो यानी ये दो कलर शो करता है, नॉर्मली रेड कलर, लेकिन अगर पोलराइज लाइट पड़ी तो ये ग्रीन कलर शो करेगा, वो भी कैसा? एप्पल ग्रीन। फिर हम बात करें ऑयल रेडो, ये किसके लिए? फैट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक चीज़ समझो, नहीं याद होगा आपको तो क्या करोगे? ऑयल में क्या होता है? ऑयल खाने से आदमी क्यों रोका जाता है? क्योंकि ऑयल के अंदर होता है फैट। तो हमें फैट डिटेक्शन करना हो तो ऑयल रेडो स्टेन इस्तेमाल कर लेंगे, सिंपल सी बात। कलर कैसा दिखाएगा? फैट हमारे पेट में होता है, पेट में अगर हम काटो पीटो तो रेड कलर दिखाई देगा, तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से, सिंपल सी बात। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? जैसे कॉन्गो रेड किसकी पहचान करता है, तो आप बता सकते हो कॉन्गो रेड एमाइलॉइड की पहचान करता है। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। हेमेटॉक्सिन और इयोसिन, एचएनई स्टेन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एचएनई का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? टिश्यू का सामान्य आर्किटेक्चर देखना हो तो एचएनई स्टेनिंग करेंगे। हेमेटॉक्सिलिन क्या होता है? बेसिक डाई। और इयोसिन जो होता है वो एसिडिक डाई होता है। इस पे 10 स्टार लगा लेना भैया। अभी एमपी ग्रुप 5 कितना 2 महीने पहले एग्जाम हुआ था उसका, उसमें ये चीज़ पूछा गया था। हेमेटॉक्सिलिन जो होता है, हेमेटॉक्सिलिन वो होता है बेसिक, यानी उसका पीएच कैसा होगा? 7 से ज़्यादा होगा। और जो इयोसिन होता है वो कैसा होता है? एसिडिक डाई होता है। ठीक है, यानी इसका पीएच 7 से कम होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई हेमेटॉक्सिलिन इयोसिन की। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। दूसरी चीज़, हेमेटॉक्सिलिन क्या करता है? न्यूक्लियस को ब्लू कलर देगा। इयोसिन क्या करेगा? साइटोप्लाज्म को पिंक कलर देगा। ये इसका बेसिक चीज़ हो गया। अब बात करें स्टेप्स की, तो सबसे पहले डीपैराफिनाइजेशन करेंगे, फिर रिहाइड्रेशन करेंगे, फिर हेमेटॉक्सिलिन डालेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, डिफ्रेंसिएशन करेंगे एसिड एल्कोहल से, ब्लूइंग करेंगे अमोनिया वाटर से, इयोसिन स्टेन करेंगे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, डिहाइड्रेशन करेंगे, देन माउंट कर देंगे डीपीएक्स से। ये सिंपल सी बात हो गई। कलर कैसा आएगा हमने देख लिया, न्यूक्लियस ब्लू कलर और साइटोप्लाज्म पिंक कलर देखा।
उपयोग कहाँ होता है? टिश्यू स्लाइड्स हो गई, कैंसर डायग्नोस्टिक्स हो गई, या सामान्य स्ट्रक्चर हमें देखना हो तो HND इस्तेमाल करेंगे। कैसे याद रखोगे सर जी? HND इक्वल टू हाईलाइट एवरीथिंग, यानी हाईलाइट कर देता है एवरीथिंग को। ये सिंपल सी बात होगी। सेकेंड स्टेन की बात करें तो पस स्टेन, फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? पीरियोडिक एसिड सिफ। ये सिंपल सी बात होगी। उद्देश्य क्या होता है? ग्लाइकोजन, म्यूकस या फंगल एलिमेंट, इनकी पहचान के लिए हम पस स्टेन इस्तेमाल करते हैं। अब ग्लाइकोजन जैसे सिद्धांत, जैसे प्रिंसिपल की बात करें तो पीरियोडिक एसिड है, ये एल्डिहाइड बनाता है। देन सिर्फ रिएजेंट के साथ गुलाबी, ये सिंपल सी गुलाबी कलर शो करेगा। ये सिंपल सी बात हो गई। स्टेप्स क्या क्या हैं? ऑक्सीडेशन विद पीरियोडिक एसिड, देन सिर्फ रिएजेंट डालेंगे, उसके बाद वॉश कर लेंगे सल्फाइड राइनिस, यानी सल्फाइड से वॉश कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? काउंटर स्टेन करेंगे हीमेटॉक्सिलिन से। कई बार क्वेश्चन आता है काउंटर स्टेन का नाम बताओ, तो काउंटर स्टेन पस स्टेन में क्या है? पस में हीमेटॉक्सिलिन, ठीक है, पस में हीमेटॉक्सिलिन। ये सिंपल सी बात हो गई। परिणाम क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव एरिया गुलाबी या बैगनी कलर शो करेगा। एग्जाम्पल देख लो, कैंडिडा हो गया, डेक्टल म्यूकस हो गया, ट्यूमर सेल्स हो गए, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है पर्सिस्टेंट। देन हमने बात की कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड क्या करता है? एमोलॉइड, ओ ओ, यानी एमोलॉइड में भी ओ आ रहा है और कॉन्गो में भी ओ आ रहा है। तो ये चीज़ आप आसानी से पता कर सकते हो कि एमोलॉइड डिटेक्शन के लिए हमने कॉन्गो रेड इस्तेमाल किया था। प्रिंसिपल की बात करें, एमाइलॉइड फाइब्रिल्स कांगो रेड डाई बाइंड कर लेते हैं, यानी एमाइलॉइड फाइब्रिल्स जो होंगे और कांगो रेड जो डाई है, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? बाइंड कर लेंगे। ये सिंपल सी बात हो गई। इसका परिणाम क्या होगा? सामान्य लाइट पड़ रही है तब तो रेड कलर दिखाएगा, लेकिन अगर पोलराइज्ड लाइट पड़ रही है तो एप्पल ग्रीन बाई रेफरेंसेस शो करेगा, यानी एप्पल ग्रीन कलर शो करेगा। ये हमने अभी शुरू में बताया था। इसके बाद हम बात करें मैसन्स ट्राइक्रोम की। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करता है किसको? मसल को और कोलेजन को। कलर कैसा? मसल कैसा होता है? रेड कलर का, और कोलेजन ब्लू कलर का हमें शो करेगा या ग्रीन कलर का। देन हम बात करें रेटिकुलिन स्टेन, यानी सिल्वर स्टेन। अब रेटिकुलिन नाम से याद कर लोगे कि रेटिकुलिन फाइबर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, टाइप 3 कोलेजन होता है रेटिकुलिन फाइबर। इससे क्या होगा? फाइबर ब्लैक कलर का और बैकग्राउंड येलो या ब्राउनिश कलर का शो करेगा रेटिकुलिन स्टेन में। ये थे आपके सारे हिस्टोपैथोलॉजी के स्टेन्स। देन अब बात करें साइटोलॉजी में कौन कौन से स्टेन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेन आता है पैप स्टेन, जिसको हम बोलते हैं पेपनिको लाओ स्टेन, यानी पेपनिको लाओ स्टेन जिसको हम बोलते हैं पैप स्टेन। इस उद्देश्य क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो सर्वाइकल स्मीयर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या कलर शो करता है? मल्टी कलर न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मल्टी कलर कलर करता है पैप स्टेन। HNE स्टेन की बात करें तो जनरल स्मीयर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियस ब्लू कलर का दिखाई देगा। और MGG स्टेन, यानी मैं ग्रीनवॉल्ड गिम्सा स्टेन, ये इस्तेमाल करते हैं FNAC के लिए। FNAC के लिए HNE भी चल जाता है कई जगह, पर अगर मेन पूछे FNAC के लिए तो MGG स्टेन इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियस पर्पल दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का दिखाई देगा MGG स्टेन में। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? देखो, पैप स्टेन कहाँ प्रयोग होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन आपको दे देगा, ये सारा आप लगाओगे सर्वाइकल स्मेयर के लिए। ये सिंपल सी बात हो गई। अब डिटेलिंग करें तो पेपनिको कार्लाओ स्टेन, यानी पैप स्टेन की बात करें, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सर्वाइकल स्मेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है? मल्टी कंपोनेंट स्टेन होता है फॉर न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रास्ट के लिए। न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्म हमें कॉन्ट्रास्ट करना हो या कलर करना हो, पैप स्टेन इस्तेमाल करेंगे। कैसा कलर दिखाई देगा? सुपरफिशियल ऑरेंज दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? OG6 नाम का एक डाई आता है, वो इसमें इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से ऑरेंज कलर दिखाई देगा, सुपरफिशियल। हाँ। देन अगर हम बात करें इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कैसा? ग्रीनिश ब्लू कलर शो करेगा। बेसल की बात करें तो डार्क ब्लू शो करेगा। ये सिंपल सी बात हो गई। MGG स्टेन की बात करें, मैं ग्रीनवॉल्ड गिम्सा की, तो इस ये कहाँ इस्तेमाल होता है? FNAC में, बॉडी फ्लूइड्स में और साइटोलॉजी में। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स की साइटोलॉजी करनी हो या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करनी हो तो यहाँ MGG स्टेन इस्तेमाल करते हैं। क्या परिणाम होता है? न्यूक्लियस डार्क पर्पल शो करेगा और साइटोप्लाज्म ब्लू कलर शो करेगा। ये सिंपल सी बात। FNAC का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो याद रखना, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई FNAC की फुल फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी में कौन कौन सी स्टेन इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, इनके लिए भी स्टेन्स इस्तेमाल की जाती हैं।
कौन कौन सी स्टेन है? स्टर्नहाइमर माल्बिन यानी SM स्टेन, स्टर्नहाइमर माल्बिन। ये क्यों करते हैं? यूरिन सेडिमेंट के लिए। कई बार आते हैं एग्जाम में, यूरिन सेडिमेंट का अगर हमें इस्तेमाल करना हो तो कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे? स्टर्नहाइमर माल्बिन। कलर कैसा दिखाएगा? सेल डिटेल्स नीला दिखाई देगा। और लंगोल्स आयोडीन, ल्यूगोल्स आयोडीन की बात करें तो स्टूल में स्टार्च या अमीबा की पहचान करनी हो तो ल्यूगोल्स आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। कैसा कलर दिखाएगा? ब्राउन ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे इसमें। सूडोन 3 की बात करें, अब सूडान नाम आते ही फैट डिटेक्शन लगा देना भैया, स्टूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ हमने बताई थी शुरू में फैट के लिए, क्या था? ऑयल रेड ओ स्टेन, ठीक है। ऑरेंज रेड दिखाई देगा, अगर स्टूल में करना हो फैट डिटेक्शन तो सूडोन 3 करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, यूरिन स्लाइड के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करें? तो स्टर्नहाइमर माल्बिन। यहाँ हमने देखा यूरिन सेडिमेंट्स के लिए या यूरिन स्लाइड्स के लिए हम SM स्टेन इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसको हम अगर डिटेल में देखें तो फुल फॉर्म क्या होता है SM का? स्टर्नहाइमर माल्बिन स्टेन। क्या उद्देश्य होता है? यूरिन सेडिमेंट्स में सेल डिटेल देखना। कैसा दिखेगा? न्यूक्लियाई डार्क दिखेगा और साइटोप्लाज्म हल्का ब्लू दिखाई देगा। ये सिंपल सी बात हो गई। ल्यूगोल्स आयोडीन की बात करें तो स्टार्च आयोडीन रिएक्टिविटी एंटिटी, यानी स्टार्च हो गया या आयोडीन रिएक्टिविटी एंटिटी, उसके लिए ल्यूगोल्स आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। कैसा दिखाई देगा? स्टार्च ब्लू, म्यूसिन ब्राउन दिखाई देगा, ठीक है। सूडोन 3, 4 और ऑयल रेडो स्टेन की बात करें तो क्या उद्देश्य होता है? लिपिड डिटेक्शन के लिए। कहाँ लिपिड डिटेक्ट करेंगे? स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, वहाँ पर लिपिड डिटेक्शन के लिए या फैट डिटेक्शन के लिए सूडोन 3, 4 या ऑयल रेडो स्टेन जो हमने शुरू में देखा था उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑयल से क्या याद रखोगे? फैट। फैट यानी लिपिड। क्या दिखाई देगा? लिपिड रेड कलर का या ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देगा। ये सिंपल सी बात हो गई। आगे हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से स्टेन इस्तेमाल करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। जैसे ग्राम स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेडेन स्टेन जिसको AFB स्टेन भी बोलते हैं, जीन निल्सन स्टेन फुल फॉर्म है, एल्बर्ट स्टेन। इसके अलावा लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, देन इंडिया इंक। इसके अलावा KOH माउंट भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कैसे याद रखोगे सर? GZ आइलैक यानी ग्राम, जेडेन, एल्बर्ट, इंडिया इंक, LCB यानी लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू और KOH, ये आपका कवर हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी में। ग्राम स्टेन क्यों इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए। किस में क्लासीफाई करना हो? ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम निगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव कैसा कलर देगा? पर्पल कलर देगा। ग्राम निगेटिव कैसा कलर देगा? पिंक कलर देगा। ये सिंपल सी बात हो गई। और ये प्राइमरी स्टेन होता है माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, ग्राम स्टेन। देन हम बात करें जेडेन स्टेन यानी जील निल्सन स्टेन की बात करें तो एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम AFB बोलते हैं। एग्जाम्पल TB, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया कैसा है? एसिड फास्ट बैसिलाई है, उसके लिए हम जेडेन स्टेन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा क्या देख सकते हैं इसमें पॉइंट, जैसे माइकोबैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB का बैक्टीरिया हो गया, वो रेड कलर शो करता है। ये जेडेन स्टेन की बात हो गई। एल्बर्ट स्टेन की बात करें तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर के दिखाई देंगे इसमें। इसके अलावा लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, अब कॉटन नाम सुनते ही आप याद कर लोगे फंजाई, ठीक है। तो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू इस्तेमाल करते हैं फंजाई आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी फंजाई को आइडेंटिफाई करना हो उसमें हम लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू इस्तेमाल करते हैं। ब्लू फंगल स्ट्रक्चर्स, फंगल स्ट्रक्चर्स की बात करें क्या हो सकता है? कोनोइडिया, हाइफी या उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं फंगल में, उनकी स्ट्रक्चर्स को ये ब्लू कलर पेंट कर देगा, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। देन बहुत इंपॉर्टेंट आता है इंडिया इंक। इंडिया इंक क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्रिप्टोकॉकस में। क्रिप्टोकॉकस कहाँ मिलता है? CSF में मेनली इस्तेमाल किया जाता है इंडिया इंक, ठीक है। कैसा दिखाएगा? जो क्रिप्टोकॉकस का कैप्सूल है, यानी कैप्सूल को क्लियर दिखाएगा इंडिया इंक, क्लियर हेलो। ये सिंपल सी बात होगी। KOH माउंट की बात करें तो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के लिए KOH माउंट इस्तेमाल करते हैं। सेल वॉल डिजॉल्व हो जाती है और फंगस क्लियर दिखाई देता है। ये सिंपल सी बात आप याद रखना। अब एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ग्राम स्टेन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की पहचान के लिए किया जाता है। क्या क्या स्टेप है? क्रिस्टल वायलेट 1 मिनट के लिए डालते हैं, आयोडीन 1 मिनट के लिए डालते हैं, एल्कोहल वॉश यानी डीकलराइजर के लिए हम एल्कोहल से वॉश कर देंगे। देन काउंटर स्टेन की बात करें तो सेफ्रानिन से काउंटर स्टेन करेंगे ग्राम स्टेनिंग में। अब ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया आता है तो क्या करेगा? वो क्रिस्टल वायलेट रिटेन कर लेगा, यानी वो पर्पल कलर शो करेगा। और देन ग्राम निगेटिव हो तो सेफ्रानिन रिटेन कर लेगा, तो वो कैसा दिखेगा? निगेटिव पिंक कलर का दिखेगा। इंपॉर्टेंट यही है, ग्राम पॉजिटिव पर्पल,
ग्राम नेगेटिव पिंक कलर दिखता है, और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल सी बात हो गई। एक और चीज़ याद रखना, ये सेल वॉल में मेनली डिफ्रेंशिएट करता है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिन ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है, ये याद रखना। देन बात करें हम जेडन स्टेन की, तो जेडन स्टेन के लिए हम बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस AFB के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्टेप्स होती हैं? सेल कार्बल फ्यूसिल यानी हीट करेंगे 5 मिनट के लिए। देन एसिड एल्कोहल 3% डीकलराइजर के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन के लिए इस्तेमाल करेंगे। AFB कैसा? रेड कलर का दिखाई देगा, यानी एसिड फास्ट बेसिलाई अगर पॉजिटिव है तो रेड कलर शो करेगा, यानी TB पॉजिटिव है पेशेंट तो रेड कलर, और बैकग्राउंड ब्लू कलर का शो करेगा। ये जेडन स्टेन की बात हो गई। एल्बर्ट स्टेन की बात करें तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और चाइनीज़ लेटर, जैसे चाइनीज़ में कुछ ऐसे ऐसे लेटर नहीं लिखे रहते हैं, झंडे वगैरह पे कई बार आपने देखा होगा, तो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है इसमें। क्या कौन सा? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या कॉज करता है? डिप्थीरिया कॉज करता है, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एल्बर्ट स्टेन। कैसा कलर? ग्रीन बेसिलाई विद ब्लूइश ब्लैक ग्रेन्यूल, या मेटाक्रोमेटिक बोल सकते हैं। ग्रीन बेसिलाई विद ब्लूइश ब्लैक ग्रेन्यूल। इंडिया इंक प्रिपरेशन की बात करें तो क्रिप्टोकॉकस नियोफॉर्मांस कैप्सूल इन CSF, यानी क्रिप्टोकॉकस नियोफॉर्मांस कैप्सूल का हम बात करें CSF में तो इंडिया इंक प्रिपेयर करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? निगेटिव स्टेनिंग, कैप्सूल अपीयर एज क्लियर हेलो। ये सिंपल सी बात हो गई। जो कैप्सूल है उसका वो एकदम क्लियर हेलो दिखाई देगा। इंडिया इंक में किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? क्रिप्टोकॉकस के लिए इस्तेमाल करते हैं CSF में, ठीक है। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, कॉटन सुनते ही क्या याद आया? सर जी फंजाई याद आया। स्ट्रक्चर्स लाइक हाइफिकोनिडिया हो गई, उसके लिए लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू इस्तेमाल करेंगे। ब्लू स्टेन फंगल एलिमेंट दिखाई देता है इसमें लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू में। KOH माउंट की बात करें तो KOH माउंट में 10% और 40% इस्तेमाल करते हैं। डर्मेटोफाइट्स क्या होती है? स्किन, स्किन पे क्या लगेगा? स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल हो गए, इस पे अगर कोई डर्मा यानी फंगल इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। KOH डिजॉल्व हो जाता है। KOH प्रिंसिपल क्या है? KOH डिजॉल्व केराटिन, जो केराटिन होता है उसको KOH डिजॉल्व कर लेता है। इसके अलावा लिविंग फंगल इंटेंट, ये होता है KOH माउंट। आगे हम बात करें तो आता है, अब देखो सारे लैब हमने कवर कर लिए हैं जितने भी स्टेनिंग थे। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा स्टेन जो आपको और पढ़ने होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देख सकते हैं। गिम्सा स्टेन से क्या होता है? मलेरिया डिटेक्शन करना हो या हमें ब्लड स्मेयर करना हो तो गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। राइट स्टेन से क्या होता है? पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की डिटेलिंग के लिए राइट स्टेन इस्तेमाल किया जाता है। लिस्मन स्टेन की बात करें तो रूटीन ब्लड स्लाइड के लिए लिस्मन इस्तेमाल होता है। सूडान ब्लैक की बात करें तो लिपिड के लिए या सूडान ब्लैक बी हो गया। माइलॉइड सेल्स इसमें पॉजिटिव होता है। WBC इसमें। MPO स्टेन की बात करें तो AML के लिए पॉजिटिव होता है, ALL के लिए निगेटिव होता है, ये हमने देख ली। कुछ एक्स्ट्रा स्टेन्स की बात करें, अभी हम लास्ट में भी देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट स्टेन में आता है प्रोसियन ब्लू स्टेन और पल्स स्टेन। ये क्या होता है? आयरन के लिए, दोनों आयरन के लिए होता है। एक क्या करता है, एक जो पर्सियन ब्लू होता है ये आयरन डिपॉजिट हेमासिड्रिन को नीला दिखाता है, और पर्ल स्टेन जो होता है ये बोन मैरो या यूरिन में अगर आयरन हो तो उसको देखने के लिए पर्ल स्टेन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा TRAP ट्रैप बोलते हैं जिसको हम, फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं ट्रैप, यानी ये हेरी सेल ल्यूकीमिया में पॉजिटिव होता है। नेफ्थॉल ASD क्लोरोएसिटेट स्ट्रेट्स, इसमें ग्रेनुलोसाइड्स के लिए उपयोगी है। और एसिड फास्ट स्टेन इन हीमेटोलॉजी में अगर हमें करना हो AFP स्टेन तो ओवर रोड्स और TB दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो HNE स्टेन टिश्यू के बेसिक स्ट्रक्चर को दिखाता है, सिंपल सी बात हो गई। पस स्टेन की बात करें फंगल एलिमेंट हो गया, म्यूकस के लिए पॉजिटिव होता है। मेसन्स ट्राइक्रोम की बात करें तो मसल और कोलेजन को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। मसल को रेड कलर दिखाएगा, कोलेजन को ब्लू कलर दिखाएगा। कांगो रेड की बात करें एमोलाइड दिखाएगा, ओ इसमें, ये सिंपल सी बात। रेड दिखाएगा, उसके अलावा पोलराइज लाइट पड़ेगा तो एप्पल ग्रीन दिखाएगा, ठीक है, एमोलाइड को। रेटिकुलिन स्टेन की बात करें तो रेटिकुलिन नाम से कर लोगे कि टाइप 3 कोलेजन जिसको हम रेटिकुलिन फाइबर बोलते हैं उनको ब्लैक कलर देता है, ये सिंपल सी बात होगी। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो पस स्टेन ग्लाइकोजन और फंगल स्ट्रक्चर के लिए पॉजिटिव होता है। वॉन गिल्सन एक स्टेन होता है, वॉन गीसन बोलते हैं जिसको, कोलेजन को रेड कलर, मसल को येलो कलर देता है। टोलिडीन ब्लू ये क्या करता है? मेटाक्रोमेटिक न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
गॉर्डन एंड स्वीट स्टेन बोलते हैं, ये रेटिकुलिन फाइबर के लिए सिल्वर बेस्ड होता है। सूडान ब्लैक एंड ऑयल रेड, ये क्या होता है, फ्रोजन सेक्शंस में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, फ्रोजन सेक्शंस के लिए किसका, कौन सी स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, सूडान ब्लैक या ऑयल रेड। ठीक है। इसके अलावा बात करें, पस स्टेन में पॉजिटिव का रंग कब होता है, क्या होता है, गुलाबी या बैगनी होता है। सूडान बी ब्लैक किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिपिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईएचसी में किस चीज़ की पहचान होती है, प्रोटीन या एंटीजन की पहचान होती है। एमपीओ स्टेन किस रोग में पॉजिटिव होता है, तो एएमएल में पॉजिटिव होता है, एएलएल में निगेटिव होता है। इसके अलावा एएफबी का मतलब, एएफबी का फुल फॉर्म एसिड फास्ट बैसिलाई होता है। एग्जाम्पल क्या है, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एएफबी स्टेन में डीकलराइजर क्या इस्तेमाल करते हैं, एसिड एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। हीमेट ऑक्सीजन के बाद ब्लूइंग एजेंट एमोनिया या टैप वाटर होता है। ग्राम स्टेन का मॉडरेंट क्या होता है, आयोडीन होता है। कांगो रेड प्लस एमोइलाइड दोनों को मिला देंगे तो एप्पल ग्रीन का बाइफ्रेग्रेंस देगा। यानी एप्पल ग्रीन कब देगा, जब पोलराइज लाइट पड़े और नॉर्मल लाइट में रेड कलर दर्शाएगा, कांगो रेड एमोइलाइड। ठीक है। आगे माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में डिफ्रेंशिएट करता है। ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव ब्लू कलर का, ग्राम निगेटिव पिंक कलर का दिखाई देगा। जेड स्टेन एएफबी के लिए, जैसे टीबी बैसिलाई हो गए, पिंक कलर के दिखते हैं कलर। एल्बर्ट स्टेन की बात करें, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें मेटा क्रोमैटिक ग्रेनुल्स दिखाई देंगे। इंडिया इंक क्रेप्टोकॉकस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके कैप्सूल को साफ दिखाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्सूल्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इंडिया इंक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बात करें लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, फंगस को ब्लू कलर में हाईलाइट करता है। ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा स्टेन्स की बात करें, जैसे मॉडिफाइड जेडन स्टेन, ये नोकार्डिया और साइक्लोस्पोरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मॉडिफाइड जेडन स्टेन। और इसके अलावा बात करें कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फंगल एलिमेंट में फ्लोरोसेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडोस्पोर स्टेन की बात करें, जिसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, साइफर फ्लूटान स्टेन बोलते हैं इसको। बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम के स्पोर्स को ग्रीनिश कलर दिखाता है। कैप्सूल स्टेन की बात करें, जो कि इंडिया इंक होता है, इंडिया इंक कैप्सूल को स्टेन करता है क्रिप्टोकॉकस के, जो न्यूफॉर्स में हेलो कलर दिखाई देता है या क्लियर दिखाई देता है, क्लियर हेलो। ठीक है। फंगल स्टेन की फ्लैजिला स्टेन, फ्लैजिला क्या करता है, देखो बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रदान करता है। ठीक है। तो उसके लिए बैक्टीरियल की मूवमेंट अगर हमें प्रदान देखनी हो, पहचाननी हो, तो फ्लैजिला स्टेन करेंगे। साइटोलॉजी में क्या क्वेश्चंस बन सकते भैया, पैप स्टेनिंग कहाँ इस्तेमाल की जाती है, सर्वाइकल स्मेयर में इस्तेमाल की जाती है। एमजीजी स्टेन, मेग रिवॉर्ड गिम्सा स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एफएनएसी में और बॉडी फ्लूइड की साइटोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। एचएनई साइटोलॉजी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियस ब्लू कलर का और साइटोप्लाज्म हल्का पिंक कलर का दिखता है। इसके अलावा और कौन कौन स्टेन हो सकते हैं, टोलुडीन ब्लू होता है। ओरल लेशन साइटोलॉजी, ठीक है, ओरल लेजियन साइटोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है टोलुडीन ब्लू। देन हम बात करें, अच्छा ये याद कैसे रखोगे, देखो जो अपना ओरल क्या होता है, ओरल मुख होता है, माउथ 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 के अंदर क्या होता है, लार लार में क्या पाया जाता है, टॉलुइन टॉलुइन पाया जाता है। याद हो गया आपको, टॉलुइन से याद कर लोगे आप टॉलुइडीन ब्लू, यानी ओरल की अगर हम बात करें तो टॉलुइडीन ब्लू इस्तेमाल होता है, याद कर लेना। सेल ब्लॉक टेक्नोलॉजी के लिए साइटोलॉजी में बायोप्सी का फिक्सेशन करना हो तो सेल ब्लॉक टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। एमजीजी स्टेन के लिए एयर ड्राइड स्मेयर का इस्तेमाल करते हैं। पैप स्टेन के लिए वेट फिक्स्ड स्मेयर का इस्तेमाल करते हैं, किस में फिक्स करते हैं, अल्कोहल में फिक्स करते हैं, कौन से अल्कोहल में, एसिड अल्कोहल में फिक्स करते हैं। एफएनएसी में गिम्सा स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, साइटोलॉजिकल डिटेल्स को पर्पल नीला दिखाता है। अब हम बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी में, तो हमने देखा था एसएम स्टेन, एसएम स्टेन बोले तो स्टेनहाइमर माल्बेन स्टेन, यूरिन की सेडिमेंट्स में सेल डिटेल्स को दिखाएगा। सूडोन 3,4 ऑयल रेडो की बात करें तो लिपिड को लाल या ऑरेंज कलर दिखाएगा। ल्यूवॉल्स आयोडीन की बात करें तो स्टार्च को ब्लू और म्यूसिन को ब्राउन कलर दिखाता है। और कुछ स्टेन्स की बात करें तो एक्राइडीन ऑरेंज की बात करें, एक्राइडीन ऑरेंज क्या करता है, डीएनए को ग्रीन और आरएनए को रेड फ्लोरोसेंस में दिखाता है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यूरिन सेल्स को बिना स्टेन के भी देख सकते हैं हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी द्वारा। स्टूल की बात करें, स्टूल स्टेन आयोडीन डालते हैं, उसमें क्या होता है, ओवा और सिस्ट को बेहतर दिखाता है। ट्राइक्रोम स्टेन की बात करें, ये भी स्टूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या होता है, प्रोटोजुआ डिटेक्ट करना हो, उसको डिफरेंशियल करना हो तो ट्राइक्रोम स्टेन इस्तेमाल करेंगे स्टूल के लिए। ग्राम स्टेनिंग ऑफ स्टूल, स्टूल में भी ग्राम स्टेन करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हमें पता लगाना हो तो। कुछ स्पेशल स्टेन्स देख लेते हैं, जैसे स्टूडॉन ब्लैक हमने बात की, लिपिड डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डार्क ब्लू ब्लैक दिखाता है। अब यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया,
पल्स ब्लू या पर्सियन ब्लू, दोनों किसके लिए इस्तेमाल होता है? आयरन डिटेक्शन के लिए। डिफरेंस क्या है? जो पर्ल्स ब्लू है ये क्या कहता है? बोन मैरो में आयरन दिखाता है, ठीक है। तो याद कर लेना, ब्लू डिपॉजिट कलर का आयरन दिखाएगा, आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाता है पल्स और पर्सियन। फील्ड स्टेन की बात करें तो मलेरियल पैरासाइट कैसा होता है? फील्ड, इस फील्ड के लिए फील्ड स्टेन इस्तेमाल करते हैं। रैपिड टेक्निक होती है, ये सिंपल सी याद कर लेना। सिल्वर स्टेन की बात करें, फंजाई रेटिकुलिन या नर्व फाइबर के लिए सिल्वर स्टेन इस्तेमाल करते हैं। कैसा कलर दिखाएगा? ब्लैक कलर दिखाएगा। टॉलुइडिन, टॉलुइडिन ब्लू कैसा दिखाएगा? मास्ट सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटाक्रोमेटिक स्टेन या पर्पल रेड कलर का दिखाई देगा। अब सर जी क्या है, हम तो कंफ्यूज हो गए कि ब्लड में क्या था, बैक्टीरिया के लिए क्या था, हिस्टो में क्या था। मत कंफ्यूज हो, यहाँ समझो। LGWJ, लिशमन गिम्सा राइट जेनर, ये कहाँ था? ब्लड स्टेन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बैक्टीरिया के लिए जी जैक यानी गजक, एक मिठाई आती है गजक, ठीक है, गजक, उसको याद कर सकते हो गजक से। ग्राम, जेडन, एल्बर्ट, इंडिया इंक और कोएओएच, ये बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल हो रहा था। हिस्टोपैथ में ही पस एमआरसी यानी HND पस, मेसन ट्राइक्रोम, रेटिकुलिन और कांगोरेट हिस्टोपैथ में इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो ये आपका पूरा जितना भी आपके लैब टेक्नीशियन कोर्स में आपका स्टेनिंग था, हमने एक लेक्चर में समराइज़ कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। आप इसका चाहो तो प्रिंट निकलवा के आप याद कर सकते हो, एग्ज़ाम में आगे बहुत ज़रूरी होता है। प्रिंट कहाँ आपको मिलेगा? लेक्चर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, जाके वहाँ से आप PDF ले लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।